Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about AD current dynamometer components and working. So आज हम डिस्कस करेंगे एडी करंट डायनेमोमीटर के कंपोनेंट और उसका वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. AD current dynamometer. So over here you can see the figure of the AD current dynamometer. Over here two are main component like steel rotor and another cast iron stator. An AD current dynamometer is a device used to measure the torque and power of an engine or motor by creating a magnetic brake that opposes the rotation. So basically जो एडी करंट डायनेमोमीटर है वो एक प्रकार का उपकरण है जिसके थ्रू हम टॉर्क एंड पावर मेजर कर सकते हैं किसी भी इंजन और मोटर का, जिसमें क्या होगा बाय क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक ब्रेक, यानी कि इस जो उपकरण है, इस जो डिवाइस है उसमें मैग्नेटिक ब्रेक अप्लाई होगा जिसके थ्रू क्या होगा, वो जो भी रोटेशन होता है उसको अपोज करेगा, यानी कि उसका विरोध करेगा. It is compact and high efficiency tool because it works without physical contact between the braking components. यानी कि वह काफ़ी कॉम्पैक्ट है और एक हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाला टूल कहा जाता है, जिसमें क्या होगा है कि इट वर्क्स विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट किए बिना ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक ब्रेक प्रोवाइड करेंगे और जिसके थ्रू हमें उसका टॉर्क और पावर मिलेगा. कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन रोटर. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ये रोटर है, ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे स्टील रोटर लिखा गया है. उसके बाद रहेगा स्टेटर, यानी कि जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो उसको हम बोलेंगे स्टेटर, कास्ट आयरन स्टेटर. एक्साइटिंग कॉइल, फील्ड कॉइल, यानी कि ये जो आप देख रहे हो उसको हम एक्साइटिंग कॉइल, अदरवाइज का दूसरा नाम है फील्ड कॉइल, दोनों साइड आप देख रहे हो. कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड की जाती है. देखिए यहाँ पे कूलिंग एंट्री और कूलिंग आउट, यानी कि जो स्टेटर है वहां पे कूलिंग प्रोवाइड की जाती है. कंपोनेंट्स एंड वर्किंग. फर्स्ट रोटर. इट इज कंडक्टिव आयरन और स्टील डिस्क कनेक्टेड टू द प्राइम मूवर शाफ्ट, यानी कि हमें जिस शाफ्ट का, यानी कि जिस भी इंजन और मोटर का पावर और टॉर्क मेजर करना है उसी शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे ये जो है रोटर लगाया जाता है. सो रोटर बेसिकली क्या होता है, वो आयरन और स्टील डिस्क, यानी कि एक डिस्क होता है आयरन और स्टील का. स्टेटर. A stationary casing surrounding the rotor equipped with salient poles that becomes electromagnets when DC voltage is applied. यानी कि ये जो रोटर है उसके ऊपर एक स्टेशनरी केशिंग, यानी कि एक स्थिर आवरण होता है जिसको हम बोलेंगे स्टेटर. इक्विप्ड विथ सेलिएंट पोल्स दैट बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि उसके ऊपर उभरे हुए पोल्स यानी कि ध्रुव होते हैं, जिसमें क्या होता है, व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाई, जब भी हम डीसी वोल्टेज यानी कि पावर अप्लाई करेंगे तभी वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक बन जाते हैं. सो सिंपल याद रखना है कि ये जो रोटर है उसके ऊपर एक केशिंग होता है जिसको हम बोलेंगे स्टेटर, और उसमें क्या होता है, सेलिएंट पोल्स यानी कि उभरे हुए ध्रुव होते हैं, जिसमें हम अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो जो पोल्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक बन जाएंगे. एक्साइटिंग कॉइल, फील्ड कॉइल. A copper winding located in the stator that creates magnetic flux, यानी कि
यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग स्टेटर में होती है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो उसको एक्साइटिंग कॉइल बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों साइड जिसको हम फील्ड कॉइल भी बोलेंगे, वो क्या है, वन टाइप ऑफ कॉपर का वाइंडिंग होता है। और वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि उसमें चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होती है। कूलिंग सिस्टम in which the eddy currents generates massive heat, converting mechanical energy to heat. So the water is circulate through the stator to keep it cool. यहाँ पे क्या होता है, जब भी इस तरह का प्रोसेस होता है उसमें एडी करंट जनरेट होता है। सो एडी करंट में काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे जो स्टेटर होता है उसमें से वाटर सर्कुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है पूरा माध्यम उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी जब भी एडी करंट प्रोड्यूस होता है तभी। वर्किंग, एन इंजन ड्राइव्स द रोटर, यानी कि जिस भी इंजन का हमें पावर और टॉर्क मेजर करना है तो उसका जो शाफ्ट होगा जिसके ऊपर हमने रोटर लगाया है, तो जब भी इंजन स्टार्ट करेंगे, मोटर स्टार्ट करेंगे तो हमारा शाफ्ट रोटेट होगा, जिसके साथ हमारा रोटर कनेक्टेड है तो रोटर भी रोटेट होगा। डीसी एक्साइटेशन इज अप्लाइड टू द स्टार्टर फील्ड कॉइल। सो यहाँ पे जो हमारा स्टेटर है उसके माध्यम से हम यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई करेंगे। किसको, फील्ड कॉइल को। ये हमारी जो एक्साइटिंग कॉइल है जिसको हम बोलेंगे फील्ड कॉइल, उसको हम डीसी पावर सप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस फ्रॉम द स्टेटर पोल्स थ्रू द एयर गैप इनटू द रोटर डिस्क, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय प्रवाह, वो यहाँ पे स्टेटर में से पास होके, क्योंकि स्टेटर में हमने क्या कहा कि स्टेटर के जो यहाँ पे अंदर का हिस्सा है वहाँ पे पोल्स होंगे, तो पोल्स के माध्यम से वो रोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एयर गैप है, राइट। तो जो भी स्टेटर में से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है पोल्स के माध्यम से, वो एयर गैप के थ्रू इस रोटर में जाएगा। As the rotor moves through the flux, an EMF is induced in the conductive material, causing eddy currents to circulate. So यहाँ पे क्या है कि रोटर भी रोटेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी EMF प्रोड्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से एयर गैप के माध्यम से रोटर को मिलता है, तभी क्या होता है, इस रोटर में भी EMF प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, राइट। यानी कि वह EMF प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे भी क्या है, छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं, यानी कि हम बोलेंगे छोटी छोटी प्रवाहित रेखा, यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको यह हम बोलेंगे एडी करंट। The reaction between the eddy currents and the stator's magnetic field creates a braking torque proportional to the excitation current and speed। यानी कि ये जो रोटर है जिसके ऊपर यहाँ पे जो भी धाराएं उत्पन्न हुई और जो भी स्टेटर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच, इन दोनों के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है उसके थ्रू एक ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, जिसका एक्साइटेशन यानी कि उत्तेजना है जो उसका करंट एंड स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। द स्टेटर केसिंग माउंटेड ऑन बेरिंग अटेम्प्ट्स टू रोटेट ड्यू टू दिस टॉर्क, यानी कि इस जो भी ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट हुआ, इसी टॉर्क के कारण ये जो स्टेटर का जो केसिंग है वो घूमने का प्रयास करता है, और जिसके ऊपर बेरिंग लगी होती है। A force transducer or load cell on the torque arm measures the force to calculate torque, यानी कि यहाँ पे जो जब भी ये स्टेटर है वो रोटेट करने का प्रयास करता है, जिसके ऊपर यहाँ पे बेरिंग के माध्यम से एक आर्म लगाया जाता है, राइट। तो
तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आर्म के थ्रू हम उसका टॉर्क मेजर कर पाएंगे। सो इसका इक्वेशन रहेगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ ऑफ आर्म, यानी कि यहाँ पे एक आर्म होगा, उसका लेंथ और यहाँ पे स्टेटर जो घूमने का प्रयास करता है उसका जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका टॉर्क मिलेगा। Advantages: the AD current dynamometers are useful for power up to 250 kilowatt and speed up to 6000 RPM। यानी कि जो AD करंट डायनेमोमीटर्स है वो बेसिकली 250 किलोवाट तक की शक्ति और 6000 RPM तक की गति के लिए उपयोगी होते हैं। They have a comparatively smaller size and a good control at low rotating speed। यानी कि इनका आकार जो है, इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली यानी कि अपेक्षाकृत छोटा होता है और उसका जो रोटेटिंग स्पीड है और उसका जो कंट्रोल है वो भी अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस: they require constant water cooling system to handle extreme heat। सो यहाँ पे क्या है, इस जो भी हमने डिवाइस देखा वहाँ पे एडी करंट जनरेट होता है जिसके थ्रू काफ़ी हीट यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। सो उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट वाटर सप्लाई होना आवश्यक है ताकि हमारा जो भी डिवाइस है वो कूल रह सके। It cannot provide any braking force when the engine is at standstill। यानी कि इंजन के स्थिर अवस्था में होने पर यह किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग शक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।